हैरानी की बात तो ये कि दोपहर के वक्त में बात हो रही थी, दिन में बात हो रही थी अफगानिस्तान से, और रात में कर दिया ये बड़ा हमला। अभी तक की जो जानकारी है 21 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और बड़ी संख्या में वहां महिलाओं और बच्चों के भी मारे जाने की खबर है। कुछ इस तरह के धमाके बीती रात अफगानिस्तान में हुए हैं। ये सीमा से लगते हुए वो इलाके हैं जहां पर टीटीपी ने ठिकाने बनाए हुए थे। अब ऐसे में कुछ बड़ी बातें, टीटीपी पर अटैक हुआ है, किस तरीके से अटैक किया गया, टारगेट पर कौन था, ये एक एक जानकारी आप यहां ग्राफिक्स में देखिए। जो बड़े चेहरे थे उन्हें निशाना बनाया गया है। शेर जमान उर्फ मखलिश यार आत्मघाती हमलावरों का प्रशिक्षण है और यहां प्रशिक्षण बढ़िया देता था कि किस तरीके से आत्मघाती हमले होने हैं और यहां आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम। अबू हमजा जो कि टीटीपी में आतंकियों की भर्ती करने का काम करता था, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आतंकी यहां पर पहुंचे और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। अख्तर मोहम्मद उर्फ खलील एक अन्य प्रमुख आतंकी गुट का संचालक है, वो भी इनके टारगेट पर था। शोएब इकबाल जो कि उमर मीडिया का संचालक और कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने का काम करता है, ये भी पाकिस्तान के निशाने पर था। शेर जमान उर्फ मखलिश यार जिसके बारे में मैंने बताया कि आत्मघाती हमलावर कैसे तैयार होने हैं, उनका प्रशिक्षण देना, उन्हें तैयार करना, उनका ब्रेन वॉश करना, ये सभी काम इन बड़े चेहरों के जरिए हो रहे थे और इन्हीं को निशाने पर लेते हुए टीटीपी पर अटैक पाकिस्तान ने किया है। अब टीटीपी में आतंकियों की भर्ती करने का काम तो हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान से हमला किया क्यों गया ये भी जानिए। पाकिस्तान ने टीटीपी पर बड़ा हमला किया, ठिकानों को निशाना बनाया। पिछले हफ्ते टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था, आपको याद होगा, जब पाकिस्तानी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। 16 जवान उसमें मारे गए थे, 10 के करीब जख्मी भी हो गए थे। पाकिस्तान में सेना और टीटीपी में अक्सर मुठभेड़ होती रहती है, खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। अब टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाता है, उसी का जवाब यहां पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से टीटीपी का आतंक ज्यादा बढ़ा है कंपैरेटिवली पहले से। पाकिस्तान ने टीटीपी के हमले का एक तरीके से बदला लिया है और इसकी चर्चा पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक और बाकी मुल्कों के जरिए भी हो रही है। इन हालातों पर बात करेंगे, मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में दवन अबले अली जो कि पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। शरदेंदु जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ अबले अली जी आपका भी स्वागत। दवन अबले अली जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, पाकिस्तान में जो हालात अभी के बने हुए हैं वो तो इंटरनेशनल लेवल पर चर्चाओं का विषय बनते हैं। अब जब पाकिस्तान ने बीती रात ये जो एक्शन लिया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि इसके बाद टीटीपी खामोश और शांत हो जाएगा? देखिए, ये जो जब से अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है, तालिबान हुकूमत, तब से पाकिस्तान की एक डिमांड रही है कि जो टीटीपी है इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो सच बात ये भी है कि जो काबुल हुकूमत है यानी तालिबान हुकूमत, और या इससे पहले हत्ता कि जब यूएसएसआर थे तब भी बहुत सारे, आप ही के चैनल पे मैंने पहले भी कहा था, जो कबायली से मतलब ट्राइबल्स, जो इस इलाके के ट्राइबल्स हैं, उनकी पॉलिटिक्स और उनकी हिस्ट्री बड़ी डिफरेंट है। ये लोग कभी भी डायरेक्टली काबुल के अंडर नहीं रहे हैं और इन लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन या ताल्लुकात अच्छे रहे हैं पाकिस्तान, जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है, और उससे पहले जो 47 से पहले पूरा इंडिया था, इन लोगों की मूवमेंट इस तरफ ज़्यादा थी। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी बहुत एडवांटेज थी जब ये यूएसएसआर के खिलाफ मुजाहिदीन वाला जो काम हुआ था, बहुत सक्सेसफुल रहा था ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ से इन लोगों के ताल्लुकात अच्छे थे। काबुल की अपनी जो हुकूमत है यानी तालिबान हुकूमत, उनके भी बहुत सारे इलाकों में एक इन्फ्लुएंस नहीं है, असर नहीं है, मुकम्मल गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट तकरीबन ऑटोनमस आज़ाद सी हुकूमत है, जो लोग ज़्यादातर टीटीपी के हिमायती हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने भी अब टीटीपी का नाम चेंज करके उसे ख्वारजी, फसादुल ख्वारजी कर दिया है, ख्वारजी कर दिया है, और ताकि तालिबान और टीटीपी के दरमियान में एक डिफरेंस क्रिएट रहा जाए। काबुल हुकूमत अब बहुत ज़्यादा उन्होंने वाज़ेह तौर पे क्लियर हो गया है कि वो कुछ नहीं कर सकती इनके अगेंस्ट, इसलिए पाकिस्तान को अटैक करना पड़ गया है। और ये जो अफगानिस्तान से ये जो टेरर अटैक्स हैं बहुत ज़्यादा हो गए थे बीच में, जैसे तकरीबन 1 लेकिन साल बड़ी से संख्या कोशिश में की वहां जा पर रही थी। महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। देखिए, ये वाली रिपोर्ट्स जो हैं, ये एक तो हम पहली बात कि बहुत क्लियर रिपोर्ट्स नहीं है। अगर हम इस बात को मान भी लें, तो दूसरी बात है कि जितने भी ये टेरर कैंप्स कह लें या जो भी हैं, ये एक ट्राइब, गाँव की तरह होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं, उनकी भी फैमिलीज़ रहती हैं। जिन-जिन लोगों के आपने नाम लिया, उनकी भी फैमिलीज़ थी वहाँ पे, हाँ होंगी। हाँ। होते हैं वो लोग, अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे हर कैंप में या हर एक गाँव में कुछ लोग होते हैं जो सफाई वाले होते हैं, कुक्स होते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ होती हैं। तो अब आप उस लिहाज से ये कोलैटरल डैमेज होते हैं, जो किसी भी जगह पे अगर आप हमला करेंगे, डाकुओं के अड्डे पे भी हमला करेंगे, तो वो जो डाकुओं के सफाई वाले लोग हैं, या उनकी भी
2-4 की फैमिलीज़ औरतें बच्चे होती हैं। हुँ, लेकिन बात ये है कि बेसिकली काबुल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है वाज़े तौर पे कि वो इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनकी बात नहीं मान रहे। और हुँ। पाकिस्तान पे जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। अगर आप 2024 की फिगर उठाएँ तो बहुत ज़्यादा अटैक्स हैं। जैसे एक छोटी-मोटी कोई जंग लगी हुई है जो आप हुँ, लोग सब हम सब लोग भी इसको क्रिटिसाइज़ करते रहे कि हुँ। गवर्नमेंट से मुराद है एकदम ठीक आप सेना कह कर रहे क्या हैं रही है? दवन अब्ले अली जी। जब यहाँ खबरें हम देखते हैं ना, जब ये तस्वीरें सामने आती हैं कि पाकिस्तान में फला जगह अटैक हो गया और वो जो तस्वीरें आती हैं, चीथड़े उड़ जाते हैं लोगों के, दिल को बड़ा दुख पहुंचता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये जो आतंक पला या ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं या फिर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, इसकी नींव पाकिस्तान ने ही रखी है। आतंक को पालने का काम पाकिस्तान ने किया और अब खुद ही उससे जूझ रहा हाँ, है। देखिए इसकी आप एक हद तक कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बेस पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जिसको हम आतंक कह रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल चेन का हिस्सा था इजिप्ट, मिडल ईस्ट में और इस तरफ पाकिस्तान से क्योंकि अमेरिकन्स को चाहिए थे, सीआईए को चाहिए थे मुजाहिदीन। हम्म। और दुनिया के हर तीसरे कंट्री में जहाँ-जहाँ भी अमेरिकन्स को अपना जो जिहाद या झगड़ा या जो भी हाँ। लॉन्च करना था, तो वो कहीं न कहीं की ट्रेनिंग कैंप से आ रहे थे। जैसे अब हम्म। सीरिया में जिन लोगों ने कब्ज़ा किया, हम्म। वही लोग 1 साल पहले तक आतंकवादी थे या जो भी थे उनके ऊपर बड़े-बड़े इनाम थे। हम्म। अब उनको अमेरिकन्स ही ने फैसिलिटेट किया है ना सीरिया वालों को तो। हम्म। तो ये ठीक। बात है कि जो मुजाहिदीन थे इन्हीं को इनाम तो अमेरिकन्स दे रहे हाँ। थे, पैसा सऊदीज़ पे लग रहा था और सारी प्लानिंग तो अमेरिकन्स की थी। तो हम्म। ये पाकिस्तान तो एक बेस था जिस तरह से अगर ना करते तो अमेरिकन्स हम्म। पाकिस्तान की हुकूमत बदल के लेकिन अभी फिर बेस बना पाकिस्तान की तरफ से हुई है ये बड़ी एयर स्ट्राइक और बड़े एयर स्ट्राइक में टीटीपी के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश और कई तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। आप रहिएगा मेरे साथ में। साथ ही साथ शरदेंदु जी भी हैं। इससे पहले एक बड़ा अपडेट दे दें, पाकिस्तान में ऑपरेशन चल रहा है, एक अलग तरह का ऑपरेशन जिसका नाम है अज़्म इस्तेकाम। आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की ये कार्रवाई जारी है। जून से ही आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ की अज़्म इत्तेकाम को मंजूरी सीधे तौर पर मिली है और यह आतंक के खात्मे के लिए पाकिस्तान का नया अज़्म इत्तेकाम ऑपरेशन। अज़्म इत्तेकाम के तहत 60 बिलियन रुपए खर्च भी होंगे, जो अभी तक का अनुमान है। अज़्म इत्तेकाम का विरोध इमरान की पार्टी लगातार करती है और ये लगातार हम देखते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में अलग अलग मुद्दों को लेकर टकराव होता है और अज़्म इत्तेकाम का विरोध करती हुई इमरान की पार्टी नजर आती है। लेकिन शहबाज शरीफ के पास ये विकल्प इसलिए भी अपनाना पड़ा, एक तो आतंक का खात्मा करना था, लोगों के लिए सेफ माहौल पैदा करना था और चीन लगातार विरोध कर रहा था, अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ये मांग कर रहा था कि इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाने चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान के हमले से अभी गुस्से में अफगानिस्तान है, जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दे दी है इस बीच बड़ी धमकी, हवाई हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। हवाई हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। भूमि और संप्रभुता की रक्षा करना हमारा हक है, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है। हवाई हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा, ये अफगानिस्तान ने कह दिया और अफगानिस्तान इस बात से बौखला गया है जिस तरीके से टीटीपी पर यह बड़ा प्रहार हुआ। अब शरदेंदु जी, अफगानिस्तान भड़केगा, टीटीपी इसका जवाब देगा, ये पहले से तय कहा जा रहा था। यानी कि जो अभी तक का टकराव था उसमें ऐसा समझे कि बारूद में तीली लगाने का काम हो गया है इस एयर स्ट्राइक के बाद। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया और जिस माहौल में किया, उसके एक दिन पहले उनके नुमाइंदे मोहम्मद सादिक साहब वहां जाते हैं, उनके अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर से बात करते हैं, तमाम बायलैटरल टॉक्स करते हैं और जब वापस आते हैं उसी की रात को एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है। देखिए, देश की संप्रभुता का सवाल है, उनकी नेशनल इंटीग्रिटी का सवाल है। आप किसी के देश में मनमाने तरीके से इस तरीके की एयर स्ट्राइक करें जिसमें आपने 21 सो कॉल्ड टेररिस्ट उनके टीटीपी के लोगों को जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे उनको आपने मार दिया, ऐसा आप क्लेम करते हैं, लेकिन साथ में बच्चे और महिलाएं भी मरे हैं। तो इस तरीके की किसी की संप्रभुता पे हनन करना ठीक नहीं है। और देखिए, इसकी शुरुआत आपने ही की है। आपने तालिबान को इतना बढ़ावा दिया, इतने हथियारबंद दिया और जब वो सत्ता में काबिज और जब एक तरीके का पीस प्रोसेस की तरफ उनकी गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है और एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लेके इंटीरियर इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर सबका उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। साथ में आपका जो टीटीपी क्यों आज की डेट में पाकिस्तान में इस तरीके के हमले हो रहे हैं?
बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। रीजनल लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है। चाइना का सी पैक पूरी तरीके से वहां पे हावी होता जा रहा है, और वहां का जो रीजनल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो हैव्स एंड हैव नॉट्स हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उनको एक सॉफ्टवेयर ऑप्शन दिखता है, इसलिए टीटीपी का वहां देखिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज की डेट में खैबर पख्तनख्वा में टीटीपी आज की डेट में बहुत डोमिनेंट फोर्स है, और वो बार बार अपने हुकूक की बात करते हैं, इकोनॉमिक पैरिटी की बात करते हैं, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं दिख रहा है। और लिहाजा आपका जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है, आपने उसको जेल में बंद कर रखा है। तमाम तरीके के वहां पे हैव्स एंड हैव नॉट चल रहे हैं। अजमे इंतकाम जो आप जब चलाएंगे या चलाने वाले हैं, उसमें तमाम तरीके की डिस्पैरिटी होगी, पॉलिटिकल राइवलरी और पॉलिटिकल स्कोर सेटल किए जाएंगे। इस तरीके का पार्टीशन एटीट्यूड जब पाकिस्तान रखेगा तो वहां रिसेंटमेंट होगा। This is the breeding ground for insurgency. This is the breeding ground for TTP to operate. वहां TTP इसीलिए ऑपरेट करेगा। अब पाकिस्तान उनको खात्मे के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार कर रहा है। आप अपने देश के चारों प्रांतों की डिस्पैरिटी को दूर करिए। आप हथियार खरीदते हैं, तमाम तरीके का करप्शन है, इन्फ्लेशन है, आपकी जनता का ख्याल रखते नहीं है, और आपने आतंकवादियों को पाला है, बढ़ावा दिया है। ये तो आप फिर अफगानिस्तान में तो जाके स्ट्राइक करते हैं। हाँ। आप वही काम हिंदुस्तान के अगेंस्ट करते हैं। हिंदुस्तान के जेन के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और यहाँ धमाके कराने की दवान अब्ले कोशिश। अली जी, बात तो सही है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रह गए। पहले पाकिस्तान के भीतर जो विरोध, जो आंदोलन हो रहे हैं सत्ता के खिलाफ, पहले उन्हें तो शांत कराया जाए। पिछले दिनों जब ये खबर सामने आई थी ना कि पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, तब जब हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तब भी ये मुद्दा उठा था कि टीटीपी लोगों के लिए विलन नहीं है, वो आतंकी नहीं है। जब सेना पर हमला हुआ और सैनिक मारे गए, तो वहां जहां विरोध की अग्नि ऑलरेडी जल रही थी, वहां के लोगों ने इसे सही कदम बताया था। तो पहले अपने भीतर जो जख्म बने हुए हैं, या फिर ये कहिए कि जो सत्ता के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, उन्हें संतुष्ट करना भी तो जरूरी होगा, बजाय कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दें। आपकी बात वैसे इस हद तक ठीक है कि एक लोकल ट्रबल्स हैं, लेकिन जो लोकल ट्रबल्स हैं, यानी पीटीआई वाले जो हैं, या केपी खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, या वहाँ के लोग जो हैं, या किसी भी जगह के लोग तो आतंकवाद में नहीं होते। कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है आतंकवाद में नहीं होती, ना सुसाइड बॉम्बिंग करती हैं, ना वो इस तरह से फौज पे हमले करती हैं कि उनके बंदे मारते हैं। झगड़े झगाड़े तो पुलिस से भी होते हैं। अब ये जो आम क्लर्क, कहीं पे भी दुनिया में क्लर्क लोग जो है ले लें हम, किसी भी रेलवे के क्लर्क पुलिस से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो पुलिस को मारते तो नहीं है, पुलिस पे धमाके तो नहीं करते। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको हमें सेपरेटली देखना चाहिए। हाँ। जिस तरह से हर 3, 4, 5, 6 बीमारियां किसी भी बॉडी में होती है, तो उनको अलग अलग देखना चाहिए। यहाँ पे केस ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से रेगुलरली कहा जा रहा था, और रेगुलरली ये जो, अब दूसरी बात है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी ऑन पेज है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको स्टेटमेंट्स की हद तक मत जाएं। स्टेटमेंट्स में तो बहुत कुछ होता है, हर कोई स्टेटमेंट देता रहता है। ये भी आपने बड़े स्टेटमेंट सुनी होगी कि अब इंडिया या पाकिस्तान को हम पेरिस बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये नेता लोग स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे तालिबान की इन्फ्लुएंस नहीं है, उनकी गवर्नमेंट नहीं है। वो लोग बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन जहां पर विरोध के सुर उठ रहे हैं। हाँ। मेरा पॉइंट यह है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान वाले रेगुलरली हमारी मतलब अथॉरिटीज हैं, सच या झूठ या क्या, इसको मैं नहीं जा रहा, उनका मौकिफ यह है कि ये जो एरियाज हैं जो ईस्ट में हैं, जहाँ पे टीटीपी पल रही है, जो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, मेन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे इसमें अफगानिस्तान में, उसमें इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन एजेंसीज ज्यादा है, और वो लोग उनको बैक कर रहे हैं। अब इवेंचुअली जब ये, मैंने फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि काबुल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, उन्होंने कहा जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सर कुछ बातें आपने एक्सेप्ट की, उनको लेकर अच्छा लगा कि बतौर पत्रकार आपने वो चीजें एक्सेप्ट की, लेकिन बाकी जो बनी बनाई सी कहानियां हैं, उन पर से भी पर्दा हटाने का काम बतौर पत्रकार आपको करना चाहिए। और पाकिस्तानी सेना, हाँ, कौन सी कहानी, क्या जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है भारत के खिलाफ, मैं उसकी तरफ इशारा कर रही थी। बहरहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए अली साहब और शरदेंदु जी बहुत शुक्रिया, चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है। अभी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से